जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने भराड़ू पंचायत के तहत गरली गांव में सड़क निर्माण के लिए की गई अवैज्ञानिक खुदाई के कारण 2 घरों को उत्पन्न खतरे को टालने के लिए लोक निर्माण विभाग व स्थानीय प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि गरली गांव के जनक सिंह व गोविंद ने उन्हें बताया कि कुछ महीने पहले सप्पैडू से गढ़वान के लिए सड़क को चौड़ा करने के नाम पर ठेकेदार ने जेसीबी लगातार बेतरतीब तरीके से खुदाई की थी, जिस कारण न केवल सप्पैडू, नागदयाड़ा आदि गांवों की पेयजल पाइपें टूट गई थी तथा 10 दिन तक पेयजल सप्लाई बाधित रही थी, बल्कि गरली के इन दोनों घरों को खतरा उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस वक्त भी उक्त ठेकेदार तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया था कि अवैज्ञानिक खुदाई से उनके घरों के ढहने का खतरा है, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ठेकेदार से मांग की थी कि बरसात से पहले खतरे वाली जगह पर डंगा लगाया जाए, लेकिन इस बारे में ठेकेदार व विभाग ने कुछ भी नहीं किया, जिस कारण अब बरसात में ल्हासे गिरने के कारण दोनों घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। कुशाल भारद्वाज ने उपरोक्त घटनाक्रम का कड़ा संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि दोनों परिवारों की बरसों की मेहनत से बनाए गए मकानों को बचाने के लिए ठेकेदार ने कुछ नहीं किया, अतः विभाग व प्रशासन इस बारे में तुरंत कदम उठाए तथा अब तक हुए नुकसान का भी उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो उक्त परिवारों को साथ लेकर उन्हें विभाग व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी नमस्कार। भराड़ू पंचायत के गरली गांव के अंदर 2 घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। कुछ महीने पहले जो सप्पैडू से गढ़वान सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, उसको चौड़ा करने का काम, उस कार्य को एक ठेकेदार को जो है आवंटित किया गया था और ठेकेदार महोदय ने जेसीबी लगवा करके अवैज्ञानिक तरीके से जो है वहाँ पे खनन किया। पहले तो उस खनन के कारण नागदयाड़ा, सप्पैडू और कुछ और गांवों का पानी बाधित हो गया। उनकी सारी की सारी जो पेयजल पाइपें थी वो टूट गई, जिस कारण से काफ़ी दिनों पानी प्रभावित रहा। जब लोगों ने मुझे सूचित किया तो मैंने फिर हस्तक्षेप किया था और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को बोलने के बाद उस पानी को बहाल करवाया था। हालांकि फिर भी 3-4 घर ऐसे रह गए थे जिनका पानी जो है 10-12 दिन के बाद बहाल हो पाया था। इसी दौरान जब ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था तो बेतरतीब जो खुदाई की गई, उस कारण से गरली गांव के जनक सिंह और गोविंद जी के घरों को खतरा उत्पन्न हो गया। उन्होंने इस संभावित खतरे के बारे में चेताया था ठेकेदार महोदय को भी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। फिर उन परिवारों ने मांग की कि बरसात शुरू होने से पहले ये जो खुदाई की है, इस खुदाई के कारण जो घरों को ढहने का खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए बरसात से पहले वहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगाई जाए। लेकिन रिटेनिंग वॉल लगाने की उनकी मांग को भी अनसुना किया गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और जिस कारण अभी बरसात में जो है इन दोनों घरों को खतरा उत्पन्न हो गया। तिरपाल बिछा करके जैसे तैसे बारिश के पानी को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन स्लाइडिंग का लगातार खतरा बना हुआ है। कुछ नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरी प्रशासन से मांग है और साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांग है कि ठेकेदार ने रिटेनिंग वॉल तो नहीं लगाई, ना कोई ड्रेन वहाँ पर बनाई जिससे खतरा बढ़ गया उन घरों को, लेकिन प्रशासन और विभाग इस बारे में तुरंत कार्रवाई करे और इन दोनों घरों को बचाने के लिए तीव्र प्रयास करें और उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा जो है उनको दिया जाए। और अगर ये कार्रवाई विभाग नहीं करता है, प्रशासन नहीं करता है त्वरित कार्रवाई, तो फिर इन परिवारों को साथ लेकर के मुझे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये चेतावनी मैं विभाग को भी देता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस बारे में जो है विभाग कार्रवाई करेगा। और मेरा ये मानना है कि मेरा ये कहना है कि जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौके पर जाएं और उसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कल ही जो है मौके पर जाएं और क्या हो सकता है, किस तरीके से इन घरों को बचाया जा सकता है, उसके लिए जो उचित कदम वो उठाएं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से साइशा सूद की रिपोर्ट।